यूट्यूब चैनल, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि क्या बताता है हमें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये पहला पार्ट आ गया। पर्सनल लिबर्टी दूसरा पार्ट आ गया। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या तीन चीज़ें आ गई? लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, इसको हम तोड़ देते हैं तभी हमें याद रहेगा एसेंशियल्स में, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें कहते हैं। नाउ द राइट इज़ अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स एंड द नॉन सिटीजन्स। ये हमारा आर्टिकल 14 के बाद अब देखने को मिला है दैट दिस राइट इज़ अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स एज वेल एज द नॉन सिटीजन्स। इसके बीच जितने आर्टिकल्स थे उसमें जो भी थे जो आर्टिकल्स थे या जो भी रूल था दैट वॉज एप्लीकेबल, और द राइट दैट वॉज एप्लीकेबल अपॉनली एक्सक्लूसिवली टू द सिटीजन्स। ओके, अब हम सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब द राइट एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस भगवती, आर्टिकल 21 एम्बडीज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ द सुप्रीम इंपॉर्टेंस इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच आर्टिकल एम्बडीज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो आर्टिकल 21। ठीक है, कौन सा आर्टिकल हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट माना जाता है? आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में दो राइट्स हैं, एक राइट टू लाइफ जैसे बताया आपको मैंने, और दूसरा है राइट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। ओके, ये दो राइट्स हैं। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी, ये हम आगे एमरजेंसी वाले प्रोविजन में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब आर्टिकल 21 को जो हमने देखना, तो हमें इसमें एक गोपालना केस को देखना पड़ेगा और हम इसके ही रिलेशन में डिसाइड करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे, सारा एक गोपालना, इससे पहले क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, और मेनका गांधी वाले केस में क्या हुआ, हम सारा इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एज वी ऑल नो, गोपालना केस जो था डैट वॉज ऑफ 1950। ओके, अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट था दैट वॉज चैलेंज। ठीक है, द मेन क्वेश्चन वॉज दैट वेदर आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 में है, उसमें कोई भी प्रोसीजर आ जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इस प्रोसीजर में क्या है, एनी प्रोसीजर है। ठीक है, या कोई लेजिस्लेचर ने प्रोसीजर बनाया वो है, या मेयर प्रोसीजर है, प्रोसीजर बात कर रहा है जो कि फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, इसमें से क्या है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 आर्गूमेंट लाया, सुप्रीम कोर्ट 3 पॉइंट्स लाया। पहला पॉइंट क्या था, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 21 डज नॉट मेयरली मीन्स एनेक्टेड लॉ। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ एनेक्टेड लॉ नहीं आएगा, इसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल भी आएंगे। ठीक है, इसमें भी आएगा। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल क्या था, सेकंड उन्होंने बोला द रीजनेबलनेस ऑफ द लॉ ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो रीजनेबलनेस है, जैसे मैं आपको पहले बताया था आर्टिकल 19 में, रीजनेबलनेस कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। इसमें भी वही बोला गया कि रीजनेबलनेस वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। नाउ द थर्ड एक्सप्रेशन वॉज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, द मेन थिंग टू बी डिस्कस्ड। इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया द अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अब उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट को हमने देख के लिया है। जिस अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या था, अमेरिकन कॉन्सेप्ट था प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो एक प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस था, उसके हिसाब से हमने इसको ये बनाया है। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 21, 22 जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात की है, और 19। गोपालना केस में एक अटेम्प्ट किया गया था कि हम एक इंटर रिलेशनशिप ढूंढे, किसमें? इन तीनों आर्टिकल्स में। ठीक है, इसमें गोपालना केस में ये ढूंढा गया था। अब देयर वाज एन अटेम्प्ट मेड टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 21, 22 and 19, in which case in A.K. गोपालना केस। ओके, 1950। इस केस में एक अटेम्प्ट किया गया था कि हम इन तीनों में एक इंटरलेशन डेवलप करें। ठीक है, क्यों करें? वो इसलिए करें क्योंकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था, हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट बना था, ठीक है, जब हम उसमें अरेस्ट करते थे तो हमारे आर्टिकल 19 के जितने भी हमें राइट्स दे रखे हैं वो एक हिसाब से हमारे ख़त्म हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि रीज़नेबलनेस जो है इसकी, डैट हैज़ टू बी चेक्ड, कि इसकी रीज़नेबलनेस चेक करो कि हम इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम जो अरेस्ट करेंगे वो हमारे आर्टिकल 19 को वॉलेट तो नहीं करेगा। ठीक है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कंटेंशन, और कोर्ट ने कहा
कि जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है, ठीक है। और जो हमारी आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम्स दे रखी हैं वो अलग हैं। हाउएवर रीडिंग आर्टिकल 19 एंड 21 टुगेदर, आर्टिकल 19 मस्ट बी हेल्ड टू डील विद फ्यू स्पेसिफिक फ्रीडम्स। उसमें से कुछ तरह की फ्रीडम्स दे रखी हैं, जैसे हमारी स्पीच की है, एक्सप्रेशन की है, बाहर घूमने की, असेंबली करने की है, एसोसिएशन बनाने की है, कहीं घर लेने की है, ये है। लेकिन आर्टिकल 21 में और हर तरीके की फ्रीडम और राइट को अवेलेबल किया हुआ है। इसलिए आर्टिकल 21 शुड बी हेल्ड एज एक्सक्लूडिंग द फ्रीडम डेल्ट इन आर्टिकल 19। इसलिए आर्टिकल 21 में वो सारी फ्रीडम नहीं आएगी जो आर्टिकल 19 में पहले से डील कर ली गई हैं। ये अपने आप में बहुत वाइड नेचर का है, ठीक है। द कोर्ट रूल डैट आर्टिकल 20 to 22 कॉन्स्टिट्यूटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड, खुद में कॉम्प्रिहेंसिव कोड था, ठीक है। इसलिए हमें आर्टिकल 19 को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। दस अ लॉ डिप्राइविंग पर्सनल लिबर्टी हैज़ टू कन्फ्रंट फ्रॉम आर्टिकल, अगर कोई भी जो लॉ है जो कि हमारे पर्सनल लिबर्टी को के अगेंस्ट है, तो उसमें कौन सा देखेंगे? आर्टिकल 20 to 22। आर्टिकल 19 को हमने नहीं देखना। इसमें एक को पालना केस में ये कहा गया था। इसमें हमारी लाइफ डिस्कस्ड है और एक हमारी पर्सनल लिबर्टी डिस्कस्ड है, ठीक है। ये दो चीज़ें डिस्कस्ड है हमारी किसमें? आर्टिकल 21 में, ठीक है। अब लाइफ में क्या है? राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन्स दी एनिमल एग्जिस्टेंस। एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी उसमें हमारा राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है। और ये जो सारे राइट्स हैं हमारे, इसकी हमें आपको PDF में मैं इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा इन सब के केसेस, तो आप वो भी देख लेना। ये सारे वही केसेस हैं, बाउंडेड लेबर, कस्टोडियन हरासमेंट, इनकी मैं आपको नीचे फेयर ट्रायल वो भी दे दूँगा। अब इंपॉर्टेंट केसेस मैंने बता दिया, AK गोपालना केस और मेनका गांधी केस, ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे। और हमारे पर्सनल लिबर्टी को जो था एक वाइडर इंटरप्रिटेशन और लिबरल इंटरप्रिटेशन दी गई थी, ठीक है। अब हमारा फ्रांसिस कोरेल, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट एक्सप्रेशन लाइफ इन द आर्टिकल 21 डज नॉट नॉट मेरली फिजिकल और एनिमल एग्जिस्टेंस बट एम्ब्रेस समथिंग मोर। उससे कुछ ज़्यादा है, ये सिर्फ एक फिजिकल और एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें क्या है? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि राइट टू फूड, क्लोथिंग, डिसेंट एनवायरनमेंट, रीजनेबल शेल्टर वगैरह, ये हमारा किस में डिसाइड किया गया? ये हमारा डिसाइड किया, अभी हमने पीछे देखा था ना यहाँ पे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और साथ में एक और चीज़ थी कि फूड एंड शेल्टर। हाँ, ये रहा फूड एंड शेल्टर, दिस वन। इसका केस कौन सा था? इसका केस था हमारा शांति सर वर्सेस नारायण टोट में, ठीक है। तो ये शेल्टर का केस ये था, शांति सर वर्सेस नारायण टोट में वाला केस था। और डिग्निटी वाला केस कौन सा था हमारा? वो था हमारा फ्रांसिस केस, ठीक। तो ये केसेस थे। मैं बाकी और आपको नीचे वीडियो PDF प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। एक इसमें खड़क सिंह वाला केस भी है, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।